नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। देखते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले हम जानते हैं नंबर्स के बारे में या फिर संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्या, ये जो नंबर होता है संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में संख्या को, पहला भाग क्या है? पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को भी कई भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में बांटा गया इसको। पहला होता है परिमेय संख्या, मैं इधर लिख देता हूँ। दो भागों में बांटा गया इसको। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को भी कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। परिमेय संख्या, दशमलव संख्या आता है। और मोस्टली ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हमको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। और हम ये देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब संख्या रेखा हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक इतना जानते हैं, इतना मतलब जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं या फिर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाता है। काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। जैसे अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -7, ये सारी संख्याएं क्या होती है? यह काल्पनिक संख्या होती है। और इसके बारे में हमको 11th 12th में जब जाएंगे तब पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर केवल हमको पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप का होता है। क्या होता है? जो संख्या P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो। P = 0 हो सकता है बट Q ≠ 0। कहने का मतलब ये है कि P की जगह 0 हो सकता है लेकिन Q की जगह 0 नहीं हो सकता। और P और Q पूर्णांक है। यहाँ पर P और Q कैसा नंबर है? P और Q पूर्णांक या फिर सह अभाज्य भी बोल सकते हैं हम। P और Q कैसा नंबर है? यहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q पूर्णांक है। तो जो भी संख्या P/Q के रूप का होगा वह परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 5/8, तो 5/8 तो ये क्या है? 5 P है, 8 क्या है? Q है। तो P/Q के रूप का है। P/Q के रूप का 5/8 है तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दिया -7/8, -7/8 तो -7/8, -7 एक पूर्णांक संख्या है, 8 भी पूर्णांक है, तो -7/8 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। उसी तरीके से 6/5 यहाँ पर दे दें। यानी इस तरीके से जो भी संख्याएं हम देंगे वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, इसको इरेज कर दें। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 5 और मैं आपसे पूछूं क्या यह परिमेय संख्या है? 5 भी एक परिमेय संख्या है। 5 क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5/1 और 5 क्या है? P, एक क्या हुआ? Q। तो P/Q के रूप का है 5, यानी 5 को भी हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 5 हो गया, -8 हो गया, -3 हो गया, ये भी अपना पूर्णांक नंबर है। -8 को -8/1 लिख सकते हैं हम, इसलिए -8 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
लिख दूं और पूछूं आपसे कि क्या 0 कैसी संख्या है, तो मैं बता दूं आपको कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। अब अभी मैं आपसे बताया कि p/q के रूप का हो, p की जगह 0 तो हो सकता है, बट q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर p है, नीचे q है। तो ऊपर तो 0 है लेकिन नीचे 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब अगर इसी की विपरीत लिख दें कि 1/0, 1/0 और पूछ दें कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्या है ये, परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई और नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हमको इस तरीके से दे दें कि अंडर रूट में 4 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में दिया हुआ है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जो अंदर का संख्या है, अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है और यह अंडर रूट में है, करड़ी में है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह जो नंबर होगा, यह नंबर होगा परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, यह नंबर कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 है। जब 4 का हम निकालेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर हमको अंडर रूट में दे रहा है, वह अगर पूर्ण वर्ग संख्या है अंडर रूट के अंदर, तब तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दे दूँ अंडर रूट में 8, अब मैं आपसे पूछ दूँ कि क्या अंडर रूट 8 एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा नहीं, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 8 है, ये जो अंडर रूट के अंदर 8 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकालें तो उसका पूरा पेयर बन जाए। जैसे यहाँ पर मैं अगर 8 का निकालूँ, इस तरीके से फैक्टर निकालूँ, तो 8 का फैक्टर इस तरीके से निकलेगा, और वर्गमूल में क्या होता है, 2 का पेयर बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 का तो पेयर बन रहा है और 1 का नहीं बन रहा है। तो अगर पूरा पेयर बनता तब तो यह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता। अगर पूरा पेयर नहीं बन पा रहा है, पूरा जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तभी हम बोलेंगे वह परिमेय संख्या, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे इसको इरेज कर दें। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ पर क्यूब रूट 8 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर अब हमको ध्यान करना होगा, तो इसका फैक्टर निकालना होगा। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे इसका फैक्टर। अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो पर 3 दिया हुआ है, तो 3 का पेयर बनाएंगे। अब 3 का पेयर बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा यह 2 आएगा। क्या आएगा, यानी कि एक पेयर बना तो केवल इसमें से एक नंबर लेंगे, तो क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कि यह जो नंबर है 2 परिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो यह भी संख्या कैसा होगा, यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर दे दूँ, ये है 16 और यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ, ये इसके अंदर होना चाहिए। अगर इसके अंदर है तो इसको बोलते हैं रूट पावर। क्या बोलते हैं इसको, रूट पावर। इसको क्या बोलते हैं, रूट पावर बोलते हैं, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो करड़ी घात। क्या बोलते हैं इसको, करड़ी घात। तो करड़ी घात यहाँ पर होना चाहिए। करड़ी घात जितना होता है इतना, मतलब इतने का पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 16 है, तो 16 को अगर हम 16 का फैक्टर निकालें, 16 का फैक्टर, तो आ जाएगा आपका 8 2 4 2 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बना, मतलब यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो 4 का पेयर बनाना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। और ये जो पूरा हमारा बना है, ये 2 4 मिला है, मतलब 2 जो है 4 बार मिला है, तो 1 2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4th रूट 16 दिया हुआ है,
इसका वैल्यू 2 आ रहा है और 2 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 एक परिमेय संख्या है तो यह नंबर भी परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। तो अगर हमको इस तरीके से नंबर देगा तो हमको ऐसे चेक करना होगा, चेक करके हमको पता करना होगा कि वह परिमेय संख्या है कि नहीं, फिर आप जा कर के उसको बता पाओगे कि वह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर मैं जो भी बताया हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।